आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का। उसका 7 नंबर क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था, तो आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसको क्वेश्चन नंबर की तरफ 7। देखिए क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये कि ये लाइन है, देखिए ये लाइन हमारा यही वाला है x4 y/6 इक्वल टू 1, ये वाला लाइन है, ठीक है। हमने थोड़ा लाइन पिक्चर आपको पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये दो लाइन है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये लाइन है ये वाला, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट्स वेयर इट्स मीट द वाई एक्सिस। और ये कहाँ पे मिल रहा है? वाई एक्सिस पे बता रहा है, ठीक है। तो चलिए ये लाइन हमने ले लिया है L1 और L2, दो लाइन ले लिया। L1 लाइन का इक्वेशन तो आपको दे रखा है, L2 को हमको बताना है। दोनों का हमने स्लोप ले लिया है M1 M2, ठीक है ना। कि परपेंडिकुलर रहेगा तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आसानी होती है, तो पहले से हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये लाइन हमने आपको यहाँ ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका पॉइंट्स हमने लिए है 0 और P। 0 इसलिए क्योंकि यहाँ x जो होगा 0 होगा और y हमको पता नहीं है, तो हमने P एज इट इज ले लिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इक्वेशन जो दे रखा है इसको थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने से आपको थोड़ा सा बेहतर पता चलेगा क्या चीज़ें हैं नहीं। देखिए इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 दे रखा है। 4 और 6 का एलसीएम आएगा तो ये आपका एलसीएम आएगा 12। 4 3 जा 12 तो 3x ऊपर हो जाएगा, और 6 2 जा तो ये 2y ऊपर हो जाएगा इक्वल टू 1 एज इट इज आया, ठीक है। अब देखिए ये क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 2y, और इस 12 को उधर रखेंगे फिर इधर लाएंगे तो आपको पास हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया x/by प्लस c के फॉर्मेट, इक्वेशन के फॉर्मेट में जो जनरल फॉर्म होता है उसी हिसाब से आ गया, ठीक है। चलिए तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लाइन L1 का है, देखिए L1 लाइन है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है? इसी लाइन का है ये जो इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं लाइन L1, ठीक है। तो लाइन L1 क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y, आप लिखिए 3x प्लस आपके पास आएंगे 2y, ठीक है ना, 2y और प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये देखिए एज इट इज आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन हम लोगों ने जो सॉर्ट आउट किया, जो इक्वेशन गिवन दिया था उससे, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ये लाइन है और ये लाइन इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग इसके माध्यम से स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, आसानी से आपको निकल जाएगा स्लोप, ठीक है। और क्या वाई एक्सिस पे मीट कर, तो वाई इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मीट एट वाई एक्सिस एट पॉइंट 0P। वाई एक्सिस इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये हम लोग को पता नहीं है क्या पॉइंट्स वगैरह, लेकिन हमने एज इट इज थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दिया कि हमको आसानी हो, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन से हम लोग चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y वाले टर्म को अब अपनी तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ से देखिए। तो माइनस 3x और प्लस 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा? इसे डिवाइड कीजिए, -3/2x और प्लस 12/2। तो -3/2x और प्लस 2 6 12, यानी हमारे पास ये क्या, ये आपको पास m आया, ठीक है ना। इसको हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप को हम लोग M1 कहते हैं। तो इस लाइन के लिए हम लोग क्या दिया, इंडिकेट किया है M1 दिया है, यानी कि M1 ये आपका M1 होगा। M1 क्या हो जाएगा? -3/2, ठीक है। तो ये M1 आपके पास
निकल गया बहुत आसानी से। ये स्लोप रहा m1, ठीक है। अब हम जानते हैं चूंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। दोनों लाइन का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो यहाँ एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन L2, ठीक है, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इजकल टू -1, ठीक है ना। तो m1 हमारे पास ये है -3/2 इंटू m2 इजकल टू -1। तो m2 आपके पास आ जाएगा, ये इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस तो कैंसिल कर जाएगा, यहाँ आके रेसिप्रोकल होगा। इस तरीके से आपके पास m2 निकल गया, ठीक। अब जब m2 निकलेगा तो देखिए ये m2 निकला हमारे पास, ठीक है ना। तो m2 निकल गया तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, लाइन L2 का, और ये पॉइंट्स L1 पे भी है, L2 पे भी है, ठीक है ना। तो इसको वो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो यहाँ से हमको y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सावधानी से इसको थोड़ा सा देखिए, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट 0p lies on line L2, तो it will satisfy the given equation, वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास है 3x + 2y - 12 = 0। 3x 3 × x 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स जो हमको दे रखा है हमारे पास पॉइंट्स ये है x और y है, तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू p। 3 × 0 + 2y और -12 = 0। ये तो 0 हो जाएंगे, यानी कि 2y, ये 12 इधर आ जाएगा, तो 2 6 = 12, यानी कि हमारे पास y क्या निकला 6 एज इट इज, ठीक। तो y 6 निकला, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, वो पॉइंट होगा 0 6। ये पॉइंट्स हमारे पास निकल गए। अब जब वो पॉइंट हमको निकल गया तो हम इसका इक्वेशन बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। पॉइंट हमारे पास हो गया, और स्लोप हमारे पास आपको दे रखा है m2 = 2/3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, y - y1 = m2 ब्रैकेट में x - x1, y - y1। तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा y - y1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखिए 6 हो जाएगा। तो y - 6 एज इट इज लिख सकते हैं। m2 क्या है 2/3, तो आप यहाँ 2/3 लिखिए। x - x1 क्या है 0, तो आप यहाँ 0 पुट कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। अब इसको आपको सॉर्ट आउट कर देना है। तो सॉर्ट आउट करने पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ एज इट इज करेंगे y - 6 = हमारे पास है y को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और 2 × x, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ गौर से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, y - 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इसके साथ x वाले के साथ रहेगा। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3y - 18 = 2x। इस सारे टर्म को आप चाहे एज इट इज तो इधर ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x, ये -3y और +18 =
0, ठीक है। जो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x 3y प्लस 18 इजकल टू 0, यही आपके पास आंसर है। क्योंकि यही आपको पता करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के ऊपर, यानी ये लाइन है इसके ऊपर, ये वाला लाइन L2 का, तो L2 का इक्वेशन यही होगा। तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस हिसाब से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट कि आप लोग से ना बने, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और पिछले जितने सारे एक्सरसाइज वगैरह हैं इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। एक बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। कुछ विशेष नहीं है, ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग देखिए, ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं कमेंट बॉक्स। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है फॉर्म्ड बाय द लाइन, इस लाइन देखिए लाइन दे रखा y माइनस एक्स 0, x प्लस वाई 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0। ये 3 लाइन दिया हो तो उससे जो फॉर्म्ड होता है इस हिसाब से ये फॉर्म्ड होता है। देखिए ये हमने बना दिया है, ठीक है ना। ये देखिए पहले लाइन ये आपको आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 0, देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x, क्योंकि x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस है तो प्लस बदल जाएगा, यानी कि y x दोनों बराबर हैं। तो y 1 है तो x भी 1 आएगा। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो ये देखो दोनों पॉजिटिव यहाँ कंडीशन आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है आपका x प्लस वाई 0, यानी x बराबर माइनस वाई हो जाएगा। तो देखिए ये वाली लाइन हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस वाई, तो यहाँ पे, ठीक है। और ये तीसरी लाइन ये हो गई x माइनस के इक्वल टू 0, तो x माइनस के इक्वल टू 0 यानी x बराबर के, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंगल बनेगा AOB, ये 3 ट्रेंगल बनेंगे और ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेंगल बन गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब ट्रेंगल का, तो कुछ विशेष नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम लोग को नहीं पता है तो एज इट इज़ हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। जैसे ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करता है तो के हमने इसका कोऑर्डिनेट्स मान लिया है। बाकी आप स्वतंत्र कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स वाई मान सकते हैं, ठीक है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3, आप स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो एज इट इज़ हमने इसको कांस्टेंट मान लिया और यहाँ पे भी इसके जो पॉइंट्स है उसको हम लोग एज इट इज़ मानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए x बराबर आपको के दे रखा है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि बिलोंग्स कर रहा है तो इसका पॉइंट्स होगा x तो प्लस में है और y नेगेटिव में है, तो k माइनस के इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ के अगर 1 लेंगे तो x आपका 1 निकलेगा, के अगर 2 रहेगा तो x भी आपका 2 एज इट इज़ निकलेगा, ठीक है। और इसके पॉइंट्स जो हैं, ठीक है ना, वो y 1 लेंगे तो x माइनस 1 लेंगे, y 2 लेंगे तो x माइनस 2 आएगा। इस तरीके से इसके पॉइंट्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए ये पॉइंट्स हम लोगों ने लेट कर लिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं कि पॉइंट ए को हमने क्या माना के और के, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, इसको हमने ए माना इसको, ठीक है। वैसे ही बी को आपने क्या नीचे माना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में के माइनस के, यानी के कॉमा माइनस के, इसके ये पॉइंट्स हो गए। और ओ ये जो है ये ओरिजिन बिलोंग्स करता है तो 0,0, इसके ये पॉइंट्स हो गए, तो तीनों के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इंडिकेशन के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपको समझने के लिए ये आप लिख सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये सब बहुत कॉन्सनट्रेट होता है, ठीक है ना। इन सबको समझना थोड़ा सा ज़रूरत होता है कि कैसे हमको एरिया निकालना है, क्या करना नहीं करना है। देखिए अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, ये देखिए AOB यही वाला AOB, ये वाला ट्रायंगल आपका रहा, ठीक है। इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाफ, ठीक है ना, मोड लगाएंगे x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज और मोड लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मोड लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए सावधानी से, हाफ तो एज इट इज़ आपका रहेगा, देखिए x1 क्या है के, तो आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे क्या के। अब y2 देखिए क्या आ रहा है माइनस के, और y3 क्या आ रहा है 0, यानी कि माइनस के और माइनस 0, ये आपके पास आएगा।
प्लस देखिए हम लोग x1 का तो क्लियर कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है x2 की बारी, ये देखिए x2, तो x2 क्या दे रखा है आपको बताते हैं k, यहाँ लिख सकते हैं कि y3 0 और y1 क्या है k, तो 0 माइनस के, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस के एज इट इज, ठीक है। अब तो ये आपका काम x2 वाला काम क्लियर हो गया। अब चलते हैं x3 की तरफ। देखिए x3 क्या है 0, x3 क्या है 0, तो यहाँ 0 लिखिए और ब्रैकेट में y1 है k और y2 है माइनस के, तो k प्लस के हो जाएगा, k प्लस के, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। ये मोड आप एज इट इज लगा दीजिए। देखिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हाफ, यहाँ देखिए k और माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और प्लस देखिए k और माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, और ये तो चूंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी अल्फ़ाबेटिकल से या पॉइंट से या किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 एज इट इज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हाफ और के स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर तो 2k स्क्वायर होगा, माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि मोड है तो बाहर का तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, तो 2 क्रॉस करेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, k स्क्वायर है। यानी यही इसका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इस हिसाब से हमने बहुत आसानी से इसको भी कर लिया। तो यहाँ एक बार फाइनल आप चाहे तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू k स्क्वायर, इसी को आप फाइनल आंसर एज इट इज मान सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे।